रात के करीब 2 बजे का वक्त था। बारिश की वजह से माहौल में ठंड और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हॉस्टल का कमरा नंबर 13 हमेशा से बंद रहता था। किसी को पता नहीं था क्यों। उसे कभी किसी ने खोला नहीं देखा, लेकिन कई बार उस कमरे से रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे किसी के चलने की आहट, किसी के हंसने की हल्की सी गूंज। एक दिन हॉस्टल में एक नया लड़का राहुल आया। उसे किसी और कमरे में जगह नहीं मिली तो उसे कमरे नंबर 13 में ही रहना पड़ा। उसे हॉस्टल के लड़कों ने इस कमरे की कहानियां बताई, लेकिन राहुल ने इसे महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात जब राहुल कमरे में सोने गया तो उसे लगा कि कमरे का माहौल कुछ अजीब है। बिस्तर के पास वाली दीवार पर हल्के हल्के खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। राहुल ने उन निशानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश की। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि दीवार पर एक धुंधला सा साया बना हुआ था। वो जैसे ही हिलने की कोशिश करता, साया और करीब आता। राहुल की सांसें तेज हो गईं और शरीर पसीने में डूब गया। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वो किसी तरह उठकर कमरे से बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। तभी एक ठंडी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल ने देखा कि साया धीरे धीरे एक अधूरी शक्ल में बदल रहा है, जैसे किसी का चेहरा जिसे पहचानना मुश्किल हो। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बाहर से बंद था। वो दीवार की तरफ पलटा तो देखा कि साया अब उसके बिल्कुल पास था। तभी अचानक साये ने राहुल के कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखा। राहुल को लगा कि जैसे उसका खून जम गया हो। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की। तभी दरवाजा खुल गया और हॉस्टल के वार्डन अंदर आए। उन्होंने देखा कि राहुल बेहोश होकर फर्श पर गिरा पड़ा है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो अगले दिन से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। कमरे नंबर 13 को फिर से बंद कर दिया गया और उस पर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा दिया गया। आज भी कहा जाता है कि रात के वक्त अगर आप ध्यान से सुनो तो कमरे नंबर 13 से धीमी धीमी हंसी की आवाजें आती हैं। लोग मानते हैं कि वो साया अब भी वहां भटक रहा है, किसी नए राहुल की तलाश में,